ट्रिगोनमेट्रिक में हमें साइन 180 माइनस थीटा का कभी वैल्यू पूछता है, कभी कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू पूछता है, कभी टेन 360 माइनस थीटा की वैल्यू पूछता है। तो इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज बहुत ही स्पेशल ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो ट्रिक ये है कि मैं गया चाय के दुकान पे और वहाँ पे बोला कि चाय, चीनी और कॉफ़ी तीनों मिक्स करके ऐड करके, तीनों को ऐड करके मेरे को एक गिलास दो। तो हमारा ट्रिक यही है, ऐड शुगर, टी और कॉफ़ी, ये 3-4 चीज़ हमें याद रखना है। ऐड करना है किसको? शुगर, पहले चीनी को, फिर ऐड शुगर, उसके बाद टी चाय को, उसके बाद लास्ट में कॉफ़ी को हमको ऐड करना है। तो इसी से हमारा ट्रिक बनेगा। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट को समझते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ये देखिए, इसको एक सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको ये समझना है कि यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे जब जाएंगे तो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे जब जाएंगे तो 180 डिग्री होगा, यहाँ पे जब जाएंगे तो 270 डिग्री है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 90 डिग्री का कौन बन रहा है। ये अगर बेस लाइन है तो इससे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और फिर 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। और टोटल अगर यहाँ से यहाँ की बात करें तो 180 डिग्री का कौन बन रहा है। फिर 90 180 में ऐड हुआ 270, और फिर 270 में 90 ऐड होगा तो ये एंगल 360 डिग्री बन जाएगा। और फिर 360 में 90 ऐड करके हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह करके एंटी क्लॉकवाइज में हमारा एंगल रोटेट करता है। ये 90 है मतलब π/2 है, इसको हम लोग 180 है तो पाई लिख देंगे, इसको कितना लिख देंगे 270 है तो 3π/2 कर देंगे, है ना। 93 जा 270, और ये 360 है तो 360 है तो कितना है पाई 180 होता है, 180 का डबल यानी कि 2 पाई है यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 3 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये 4 पाई हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट बेसिकली देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब पहले क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएंगी? 0 डिग्री से बड़ी वैल्यू और 90 डिग्री से छोटी वैल्यू। जितने भी वैल्यू आएंगे सारे इस क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बोल रहे हैं, माइनस थीटा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो 90 है इससे कुछ एंगल कम ही होगा, तो कहाँ पे लाइक करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। अगर साइन 360 प्लस थीटा बोल रहे हैं, इसका मतलब 360 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा थीटा, और वो भी कहाँ पे लाइक करेगा? इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइक करेगा। अगर 90 प्लस थीटा बोल रहे हैं तो इस लाइन पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 90 होता है, इससे प्लस थीटा बोल रहे हैं मतलब जंप करके ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर 180 माइनस थीटा बोल रहे हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर 180 प्लस थीटा बोल रहे हैं मतलब 180 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा, और किधर चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा ज़्यादा चलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री माइनस थीटा बोल रहे हैं मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 प्लस थीटा बोल रहे हैं तो ये आगे चले जाएगा एंटी क्लॉकवाइज से, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 माइनस थीटा बोल रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर बेसिकली माइनस थीटा बोल रहे हैं फिर भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ देखना है, एक तो ये 90 और 270 जो दिख रहा है आपको, और ये 180 और 360 को एक साथ देखना है। तो 90 और 270 पे रेशियो चेंज हो जाता है, मतलब 90 और 270 का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक सेक में बदल जाएगा। लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री का जब भी एंगल आपको दिखेगा तो वहाँ पे रेशियो चेंज नहीं करना है। मतलब साइन थीटा है तो वो साइन थीटा ही हो सकता है या माइनस साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा है तो वो कॉस थीटा हो सकता है या माइनस कॉस थीटा हो सकता है। साइन में वेरिएशन हो सकता है लेकिन वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है वो एज इट इज रहेगा इन दोनों एंगल पे, ठीक है। यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा इस जगह पे और या इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे 90 जगह पे चेंज होगा और ये 270 जगह पे चेंज होगा, ठीक है। अब अगर पहले क्वाड्रेंट में आता है तो सारे के सारे, अभी हमने बताया था ऐड का पहला अक्षर लिया ए, शुगर का पहला अक्षर लिया एस, और टी मतलब चाय, टी का पहला अक्षर टी लिया, और कॉफ़ी का हमने सी लिया। इस ए का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आएंगे
ट्रिगोनमेट्रिक टर्म आएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेक थीटा, सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन होता है, ठीक है, तो साइन थीटा और साइन का अपोजिट जो होता है कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने भी बच जाएंगे और भी, जैसे टेन थीटा, सेक थीटा, है ना, कॉस थीटा, ये सारे सेकेंड टर्म में नेगेटिव होंगे। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सी फॉर कॉस होता है, तो कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यहाँ पे तो साइन का कोई चक्कर है नहीं, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे टर्म नेगेटिव होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हम लोग पता कैसे करेंगे। तो इसका कुछ स्टेप है। पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला स्टेप, सबसे पहले पता करेंगे कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा बिलोंग्स। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में थीटा बिलोंग्स कर रहा है, सबसे पहले ये पता करेंगे। जैसे कि 180 प्लस थीटा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हमको पता चल जाएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा बिलोंग्स। अब दूसरे में क्या करेंगे कि 90 और 270 डिग्री का अगर कॉन्सेप्ट मिलता है आपको तो रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेशियो चेंज, तो रेशियो कैसे चेंज करेगा, साइन थीटा बदल जाएगा आपका कॉस थीटा में और कॉस थीटा बदल जाएगा आपका साइन थीटा में। ठीक है, और क्या होगा, टेन थीटा बदल जाएगा किस में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदल जाएगा टेन थीटा में, और सेक थीटा बदल जाएगा आपका कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा बदल जाएगा आपका सेक थीटा में। ये कब होगा, जब 90 और 270 का रेशियो मतलब टर्म आपको मिलेगा। लेकिन अगर हमको 180 डिग्री या 360 डिग्री का मिल रहा है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। मतलब साइन थीटा है तो साइन थीटा ही होगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही होगा, रेशियो नहीं चेंज होगा। साइन थीटा है तो साइन थीटा ही होगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, टेन थीटा है तो टेन थीटा ही होगा, इसमें कोई रेशियो चेंज होने वाली बात नहीं है। अच्छा, इतना चीज़ हो गया। अब चौथे नंबर पे क्या करना है, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ स्टेप ये है हमारा कि साइन देखना है। साइन देखना है कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, यही चार टर्म हमको याद रखने हैं। पहला हम लोग क्वाड्रेंट पता करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है जो भी दिया हुआ है। दूसरे में देखेंगे 90 और 270 का अगर टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब रेशियो चेंज होगा। रेशियो चेंज होने का मतलब है कि साइन कॉस में बदलेगा टेन कॉट में, और सेक कॉसेक में बदलेगा। ठीक है, इसका रिवर्स भी हो जाएगा, कॉट टेन में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, और कॉसेक जो है सो सेक में बदलेगा। लेकिन अगर हमें 180 और 360 का रेशियो मिलता है, ये टर्म देखने को मिलता है कहीं पे, तो वहाँ पे तो रेशियो चेंज ही नहीं होगा। मतलब साइन थीटा तो वो साइन में ही हो जाएगा, कॉस है तो कॉस में ही हो जाएगा, टेन है तो टेन में ही हो जाएगा। चौथे नंबर में देखेंगे कि उसका साइन क्या होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई साइन का टर्म दिख रहा है, साइन के टर्म में आपको पूछा गया है, तो वो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पे टेन का आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो टेन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि वैल्यू कैसे कन्वर्ट होता है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि क्वाड्रेंट पता करना था कि किस क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है। तो 90 माइनस थीटा है, तो आप ग्राफ में देखिए 90 से कुछ कम है थीटा की वैल्यू, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और दूसरे स्टेप में क्या देखना है कि 90 और 360 या 180 किसका कॉन्सेप्ट है, तो 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब रेशियो चेंज होगा। तो रेशियो चेंज होगा तो किस तरह से चेंज होगा, कॉस जो है सो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे नंबर पे जो स्टेप था वो हमारा ये था कि साइन देखना था। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक एलिमेंट थे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये पता चल गया कि 90 का टर्म है, इसका मतलब चेंज हो जाएगा, कॉस बदल जाएगा किस में, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan 360 प्लस थीटा, 360 कहाँ पे गया था, जहाँ पे 0 डिग्री था वहीं पे 360 डिग्री भी था, तो 360 से प्लस थीटा है, इसका मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 360 का है। तो 360 में क्या होता है, 360 और 180 में तो रेशियो चेंज करता नहीं है, इसका मतलब tan tan में ही रहेगा। ठीक है। और चौथे नंबर पे देखेंगे हम लोग कि साइन चेंज कर रहा है कि नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन चेंज नहीं करता है, तो इसका मतलब tan थीटा में ही रह जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा। उसी तरह cot 360 प्लस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और रेशियो चेंज नहीं करेगा क्योंकि 360 का कॉन्सेप्ट है और साइन भी इसका पॉजिटिव ही होगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। उसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन 90 का कॉन्सेप्ट है तो रेशियो चेंज होगा, तो साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। tan 90 माइनस थीटा, तो 90 का कॉन्सेप्ट है, रेशियो चेंज कर देगा, tan बदल जाएगा किस में, कॉट थीटा में, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा tan थीटा, कॉट का जस्ट उल्टा। सेक 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, सेक बदल जाएगा किस में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा है ये बदल जाएगा सेक थीटा में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का सारा टर्म हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का यहाँ पे देखते हैं ये कॉन्सेप्ट। साइन 90 प्लस थीटा है, 90 से कुछ एंगल ज़्यादा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और 90 का टर्म है तो रेशियो चेंज होगा, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। इतना तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर कॉस थीटा होगा। ठीक है। लेकिन अब साइन देखेंगे तो साइन जो होता है, इसी का साइन हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो रहेगा, तो साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन cos थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव होते हैं। तो इसकी रेशियो तो चेंज करेगी, क्योंकि 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, तो कॉस बदल जाएगा हमारा किस में, साइन थीटा में, और साइन भी इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव देंगे। इस साइन को नहीं देखेंगे, यहाँ से साइन डिसाइड होता है कि कॉस है कि टेन है कि क्या है। तो tan 90 प्लस थीटा है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, 90 का कॉन्सेप्ट है, रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा इसका आंसर हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 का टर्म है, रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉट बदल जाएगा किस में, tan में बदल जाएगा। और कॉट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। tan क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेक का रिवर्स क्या होता है, सेक किस में बदलता है, सॉरी क्या, सेक बदल जाता है आपका कॉसेक थीटा में, तो कॉसेक थीटा नेगेटिव साइन के साथ। और कॉसेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक बदल जाएगा सेक थीटा में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक और साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव होगा। तो सिर्फ देखिए यहाँ पे साइन और कॉसेक का ही साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, ये दोनों वैल्यू, बाकी सारे वैल्यू ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये सारे। लेकिन अगर 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये भी क्या, किस क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री से कुछ कम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे कि किसका टर्म है, यहाँ पे 180 डिग्री का है, तो रेशियो तो चेंज होगा नहीं, साइन थीटा में ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। अब इसकी बात करते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, रेशियो तो चेंज नहीं करेगा 180 का है, तो कॉस में ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। tan 180 माइनस थीटा, ये भी नहीं रेशियो चेंज करेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ये भी माइनस सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन ये कॉसेक 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी, कॉसेक थीटा। तो इसमें आप देखें, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हुआ, कॉस और साइन वाला जो टर्म था वो पॉजिटिव में, 180 का टर्म था तो रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन में ही, कॉस है तो कॉस में ही, टेन है तो टेन में ही। लेकिन इन सब चीज़ों में इधर जो है सेक, कॉट, टेन और कॉस, इन सब में नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा, 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है थीटा की वैल्यू, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
इतना बात आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ 180 का टर्म है तो रेशियो तो चेंज नहीं करेगा, तो साइन में ही रहेगा। इतना पता हो गया कि आपको साइन थीटा होगा। अब इसका साइन देखना कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड शुगर टी, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन किस में रहेगा, नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन क्या हो जाएगा, टेन में ही रहेगा, पॉजिटिव होगा ये टेन थीटा। और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। सेक किस में बदल जाएगा, बदलेगा ही नहीं क्योंकि 180 का टर्म है ना, तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा भी माइनस में हो जाएगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए 270 माइनस थीटा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाइक करेगा। और 270 और 90 में रेशियो चेंज होता है, इसका मतलब रेशियो तो चेंज होगा, साइन बदल जाएगा किस में, कॉस थीटा में बदल जाएगा। इतना बात आपको पता चल गया। लेकिन देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, तो साइन तो यहाँ पे नेगेटिव होगा इसका, ठीक है। यहाँ से साइन डिसाइड होता है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इसका माइनस साइन थीटा हो जाएगा। टेन बदल जाएगा किस में, कॉट थीटा में, लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू टेन थीटा हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, कॉट थीटा हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, सेक बदल जाएगा किस में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, माइनस कॉसेक थीटा, और ये बदल जाएगा माइनस सेक थीटा। तो ये इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट पूरा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को। ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, या 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा है, तो 270 में रेशियो तो चेंज होता है, तो साइन बदल जाएगा किस में, साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो ऐड शुगर टी कॉपी, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म नेगेटिव होते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल, नहीं कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, और इसकी साइन क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन 270 तो माइनस कॉट थीटा हो गया, और कॉट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, और सेक 270 प्लस थीटा, ये सेक बदल जाएगा किस में, सेक कॉसेक में बदलेगा, और इसकी साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि सेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और कॉसेक क्या होगा, कॉसेक हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ठीक है, माइनस सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 360 माइनस थीटा है, 360 डिग्री से कुछ कम थीटा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 360 का टर्म है, तो इसका रेशियो तो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टेन है तो टेन में ही रहेगा, कॉट है तो कॉट में ही रहेगा। तो साइन 360 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 360 का रेशियो है, 360 का टर्म है, इसका मतलब रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा ही होगी। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड शुगर टी कॉफी, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सारे वैल्यू क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन सॉरी ये तो बदलेगा ही नहीं, कॉस कॉस में ही रह जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा है, चूँकि 360 का है और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेन किस में हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट की वैल्यू क्या होगी, माइनस कॉट थीटा होगी। सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, सेक थीटा होगी। कॉसेक 360 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा होगी, ठीक है, लेकिन ये साइन इसका नेगेटिव होगा। अब देखिए थीटा कहने का क्या मतलब है। देखिए जब हम लोग 180 माइनस थीटा बोलते हैं तो थीटा का क्या मतलब होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, साइन 180 माइनस 30 डिग्री है मान लेते हैं, ठीक है, 180 माइनस 30 डिग्री है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो आप वही देखिए कि किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 का टर्म है, तो साइन तो बदलेगा नहीं, साइन में ही होगा, है ना, यहाँ थीटा लिखते हैं हम लोग, है ना, और ये साइन भी इसका पॉजिटिव होगा। तो थीटा की जगह पे आप 30 डिग्री, तो आपको यहाँ 30 डिग्री लिखना है, ना कि यहाँ पे थीटा ही लिख देना है आपको, ठीक है, साइन 30 डिग्री। यही बात ऐसे लिखी हुई रहती, साइन 180 माइनस π/3 रहता है इस तरह करके, तो आपको यहाँ पे साइन π/3 लिखना था, ठीक है। ये रटा रटाया बात नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखिए एक और देते हैं, साइन 90 माइनस x लिखते हैं, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 का टर्म है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, x है, तो इसकी वैल्यू x ही हो, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है।